सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आज हम क्या पढ़ेंगे कि जो हम डेरिवेटिव करते थे किसी भी फंक्शन का, जैसे आपको कोई फंक्शन दे दिया x² + 4 और जब आप इसका डेरिवेटिव करते थे तो तब भी एक डेरिवेटिव करने के बाद एक नया फंक्शन आता था f'(x), x² का हो गया 2x और 4 का हो गया 0। और यदि हमें कहा जाए कि जो ये फंक्शन आया था, एक तो ये पहला फंक्शन था, डेरिवेटिव करने के बाद ये भी एक फंक्शन आ गया, अब कहता है कि जो ये डेरिवेटिव आया है, दैट मीन्स ये फंक्शन आया है, इसका एक बार और डेरिवेटिव आप कर दीजिए, तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे f'(x), 2x का क्या हो गया 2। ये फंक्शन था, डेरिवेटिव करने के बाद भी एक फंक्शन आया, लेकिन ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर जो ये फंक्शन आया था इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दिया, ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और आप ऐसे ही हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कोई भी कर सकते हो, जैसे थर्ड ऑर्डर का करना है f 3 बार लगा देना है इसको डैश को, और 2 का डेरिवेटिव 0। ये क्या हो गया आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन आपको आपके सिलेबस में यहाँ आपको सिर्फ दिया गया कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आप फाइंड आउट कीजिए, और उसके आपको नेक्स्ट जो चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वहाँ पर उसका यूज भी है। तो हम जो भी फंक्शन दे रखा हो उसका डेरिवेटिव करेंगे, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे सेकंड ऑर्डर। अगर आगे करना है तो आगे भी कर सकते हैं। और डिनोट कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर को f'(x), f', f', ऐसे होता जाएगा। और यदि हम ये y दे रखा होता तो इसको कैसे लिखते, dy/dx। और सेकंड ऑर्डर को कैसे लिखेंगे, d2y/dx²। और इसी प्रकार से अगर थर्ड है तो d3y/dx3। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ये इसकी नोटेशन है, चाहे डैश आप लगा दो चाहे ये लगा दो। और कई बार ऐसे भी है, y है y', y', y। जितनी बार डैश लगा हुआ है, चाहे वो f को लगा दो या y को, वो उसको डेरिवेटिव, उसके डेरिवेटिव को डिनोट करता है कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। ये आप ऐसे लिख सकते हो। ये आज आपकी एक्सरसाइज 5.7। यहाँ आपको इस एक्सरसाइज में क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको कोई फंक्शन दिया गया है, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर का तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। जैसे आपको ये दिया गया था, मैंने इसको मान लिया कि ये y है, कुछ नाम दे दिया ताकि आसानी से हम इसको कर सकें। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो अभी तक आप करते आए हो, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जो आपका ये फंक्शन जो आपने माना था उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर दीजिए। तो y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, y', और x² का आपको पता ही, पावर नीचे एक पावर कम, प्लस 3 का, 3 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो अब आपका 0 का तो कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 2x आ गया। अब ये क्या है आपका, ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव करना है तो अगेन डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू x। जो आपका इस स्टेप में डेरिवेटिव आया है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसका अगेन डेरिवेटिव कर दो आप इसको। तो y' का क्या हो जाएगा, y', 2 बार आ जाएगा। 2x का 2, क्योंकि x का तो 1 हो गया, 2 कांस्टेंट थी, 2 × 1 2। तो ये आपका आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये आ गया। और हाँ, यहाँ y, इसको 1 2 ऐसे मत पढ़ें, अगर 1 2 आप पढ़ोगे तो यहाँ पे 2 नहीं, वो स्क्वायर लगेगा, तो y', और 1 2 में कभी इसको बुक में लिखा मिले तो ऐसे लिखा मिलता है, y1 लिखा मिलेगा, y2। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ डेरिवेटिव के लिए क्या क्या नोटेशन इसने करके है, y', y', ये
या y1 लगाना है तो पाँव में लगेगा y2 y3, एक है ये। ये है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ आपको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इसका। y इक्वल टू एक्स की पावर 20 ये दे रखा था आपको, मैंने इसको y नाम दे दिया। तो अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है सेकंड ऑर्डर का, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर का तो निकालो। जैसे आप रूटीन में काम करते आए हो, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा y का तो y डैश इज इक्वल टू एक्स की पावर 20 दैट कैन बी रिटन एज पावर नीचे एक पावर कम, ये हो गया। अगेन डिफरेंशिएट आप लिख देना, तो y डबल डैश, जब आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा 20, तो ऐसे कैसे, और x की पावर 19 का क्या हो जाएगा पावर नीचे एक पावर कम, तो क्या आ गया आंसर, तो y डबल डैश आ गया आपका 20 की और 19 की प्रोडक्ट कर दो 380 x की पावर 18, आपको ऐसे करना है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। यहाँ अगर आपको इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो y, इसको मान लिया मैंने x cos x, तो पहले पहला ऑर्डर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। उसके लिए आप देखो एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं x इंटू कोस एक्स। जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हैं तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से इसको डेरिवेटिव कीजिए। आप सबसे पहले ध्यान दिया करें कि प्रोडक्ट रूल कोसेंट रूल अगर लगता है तो पहले उसके हिसाब से खोल लें। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा y का y डैश, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से इसको खोलेंगे तो मान लो इसको u मान लो v, या पहला दूसरा कुछ भी कह लो आप इसको। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड ऐसे कैसे इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, x की पावर नहीं है ये x डैश है, डैश मतलब डेरिवेटिव इसका करना है हमें। तो नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं x कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस यहाँ लिख दिया माइनस साइन x प्लस कोस x इंटू x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, यही आ गया। तो अब आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ये आ गया। दोबारा करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए। तो y का क्या हो गया y डैश का क्या हो गया y डबल डैश। तो यहाँ देखो ध्यान से, एक फंक्शन और दो फंक्शन, तो ये तो प्रोडक्ट में है, तो पहले माइनस का साइन लगा लो और फिर अंदर आप इसको खोलो। प्रोडक्ट रूल के हिसाब से पहला फंक्शन ऐसे कैसे इनटू दूसरे का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे कैसे इनटू पहले का डेरिवेटिव। ये तो आ गया सिर्फ इसका, माइनस का साइन बाहर। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड ऐसे कैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस कोस एक्स। अब ये तो अकेला है कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स। तो अब देखिए सिंप्लीफाई करके लिखो इसको, देयरफॉर इसलिए y डबल डैश क्या आ गया माइनस x ऐसे कैसे साइन x का डेरिवेटिव कोस x प्लस साइन x ऐसे कैसे और x डैश का डेरिवेटिव सॉरी x का डेरिवेटिव 1, तो 1 इंटू दिस यही आ गया ब्रैकेट 1 प्लस माइनस का साइन x। खोल के देख लो इसको, जब आप खोलोगे तो माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो ये क्या हो गया माइनस का हो गया, ये भी क्या हो गया माइनस का हो जाएगा। तो अब देखो क्या बच गया माइनस एक्स कोस एक्स, ये माइनस का साइन एक्स है, ये भी माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का 2 साइन एक्स।
ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब देखो ध्यान से, जो भी आपको दे रखा पहले उसका डेरिवेटिव करो, जो आंसर आ गया उसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दो। फिफ्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ भी आपको दो फंक्शन दे रखे हैं और दोनों प्रोडक्ट में हैं, एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन है और दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट दे रखी है। तो सीधी सी बात है, जब भी डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से इसका खुलेगा। डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, y का y डैश, प्रोडक्ट रूल से खोल के देखो इसको क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड ऐसे कैसे इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल तो यही कहता है ना कि पहला ऐसे कैसे दूसरा का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे कैसे पहले का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करके देखो, y डैश एक्स की क्यूब, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x ऐसे कैसे इंटू में x की 3 का डेरिवेटिव 3x²। तो अब देखो सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, ये x की 3 है डिवाइड बाई x है तो एक पावर कट जाएगी तो x की पावर 2 बचेगा, x की पावर 2 प्लस 3x² log x। अब इसका डेरिवेटिव करने के बाद आपका ये आ गया। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे लो या यहाँ लिख लो इसको, टेकिंग x² कॉमन 1 + 3 log x। मैं इसको 2 बोल देता हूँ, एक ही बात है, x² कॉमन ले लिया। अब अगर आप डायरेक्टली इसका ऐसे कैसे डेरिवेटिव करते हैं वो भी सही है, और कॉमन लेके अब इसको एक फंक्शन मान लो आप और इस सारे को दूसरा फंक्शन, क्योंकि सारा ब्रैकेट में लेके प्रोडक्ट में आ गया। तो अब इसका डेरिवेटिव करो अगेन तो y डबल डैश हो जाएगा। ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा है, ये तो ऐसे कैसे इनटू में 1 + 3 log x, इसका डेरिवेटिव डैश प्लस दूसरा ऐसे कैसे और पहले का डेरिवेटिव। यहाँ देखो ये पहला था, अरे x², ये ऐसे कैसे, ये इसका डेरिवेटिव प्लस ये ऐसे कैसे इसका डेरिवेटिव। खोल के देखो अब x² इंटू 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, कांस्टेंट टर्म है, 3 इंटू log x का 1/x, ये आ गया प्लस 1 + 3 log x इंटू, अब x² का डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, पावर नीचे एक पावर कम 2x, ये आ गया। अब देखो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगी तो एक x बच गई, 3 है तो 3 × x 3x प्लस, अब ये देखो ये सारा है उसके साथ ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट खोल देता हूँ, 2x की और 1 की 1 × 2x 2x प्लस 2 × 3 6x log x। क्या किया, सिर्फ ये मैंने ऐसे इसके साथ काट के ये लिख दिया और ये सिर्फ ब्रैकेट खोल दी। अब ये आ गया फाइनल आंसर। अब इसको देखो क्या लिखोगे, 3x + 2x कितना हो गया 5x प्लस 6x log x, ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको लिखना तो x कॉमन लेके लिख सकते हैं और ऐसे भी, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। ये आपका 7th क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो पहले फर्स्ट ऑर्डर का करो, और यहाँ क्या दे रखे आपको, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है और दोनों क्या है प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से खोलो इसको, तो यहाँ लिखो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो नाउ y डैश, और इसको प्रोडक्ट रूल के हिसाब से देखो, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे
इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड कौन है कोस 3x, इसका डेरिवेटिव प्लस सेकेंड ऐसे कैसे इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये मैंने सिर्फ क्या कर दिया, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से इसको खोल दिया। अब डेरिवेटिव करते हैं इसी का, खोल तो दिया, अब जो जो ये पार्ट है इनका डेरिवेटिव करते हैं। e⁻6x कोस 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस 3 का माइनस साइन 3x, अरे कोस का क्या हो गया माइनस साइन x इंटू, अब कोस हटा के 3x का डेरिवेटिव क्या हो गया 3 प्लस ये ऐसे कैसे कोस 3x इंटू e⁻6x का डेरिवेटिव। एक बार तो e⁻x के नाम का, e की x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो सेम टू सेम रहता है, e की x का e की x, 6x है तो 6 रहेगा इंटू, अब e हटा के 6x का 6, आपको पता है ना सारे का जो फंक्शन है पहले पावर का फिर फंक्शन का, और यहाँ इसको पावर ना समझे, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करें फिर 6x का करें। तो अब देखो क्या बन गया ये y डैश, इसकी प्रोडक्ट करके -3 साइन 3x e⁻6x प्लस 6 e⁻6x कोस 3x, ये हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हो, e⁻6x को कॉमन ले सकते हो, 3 को भी कॉमन ले सकते हो, अरे 3 दोनों में है, e⁻6x भी दोनों में है, तो क्या बच गया यहाँ पे माइनस साइन 3x प्लस 2 कोस 3x, ये हो गया आपका कॉमन लेने से, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये खत्म तो होगा नहीं, कॉमन आ गया। अब देखिए दोबारा फिर डेरिवेटिव करना था, अब हम क्या करते हैं, इसको तो सारे को पहला फंक्शन मान लेते हैं, तो ये सारा ब्रैकेट के अंदर था जो, सारे को दूसरा, तो अब इसका डेरिवेटिव कीजिए y डबल डैश, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे इंटू सेकंड का डेरिवेटिव। अब सेकंड का डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, माइनस इस सारे का करना है, पहले इसका कर देता हूँ। साइन का क्या होगा, साइन का नाम का माइनस तो पहले का पहले, साइन का नाम का क्या होगा कोस 3x इंटू, अब साइन हटा दूँ 3x से क्या होगा 3 प्लस 2 कोस 3x का, कोस के नाम का तो क्या हो गया माइनस साइन 3x इंटू, अब कोस हटा के 3x का 3, एक तो ये आ गया। तो ये तो क्या है, पहला फंक्शन ऐसे कैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस ये देखो ये क्या किया मैंने, अब जो सेकंड नंबर पे था ये फंक्शन ऐसे कैसे, अब पहले का डेरिवेटिव करते हैं, ये हो जाएगा, अरे 3 ऐसे कैसे e⁻6x का e⁻6x गुणा में 6, अब डेरिवेटिव हो गया, सिंप्लीफाई करके लिखना है अब, इसमें से और उसमें से e⁻6x तो कॉमन आता है, e⁻6x कॉमन, जो बच गया ध्यान से लिखें, एक्सपोनेंशियल वाले में एक्सपोनेंशियल तो कॉमन ही आ जाता है, 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, 3 की इसके साथ 3 × 3 9 माइनस का 9 कोस 3x, तो 3 की 3 के साथ 9 और ये माइनस था -9 कोस x, 3 की इसके साथ 3 × 2 6 6 × 3 18 माइनस का 18 साइन 3x, ये हो गया। यहाँ से e की 3x कॉमन चलेगी तो 6 × 3 18, ये 18 की इसके साथ प्रोडक्ट करूँगा तो -18 साइन 3x, अब 18 की इसके साथ 2 के साथ 36 कोस 3x, ये आपका आ गया कॉमन लेने के बाद। देखो ये माइनस का 9 कोस 3x, ये कोस 3x की टर्म है, ये भी कोस 3x की टर्म है, ये 36 है, ये माइनस का 9 है, कितना रह जाएगा 27 कोस 3x, ठीक है। अब ये माइनस के 18 साइन
ये भी माइनस के 18 साइन माइनस के 36 मतलब 36 साइन 3x, ये आ जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 8th क्वेश्चन, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। और आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के जो डेरिवेटिव के आपके फार्मूले लिखवाए गए थे। तो सेकंड के लिए पहले फर्स्ट, अरे ये तो कुछ नहीं प्रैक्टिस हो रही है आपकी। डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो गया y डैश टेन इनवर्स x। अब इसको पावर के हिसाब से मत करना कि पावर नीचे एक पावर कम, ये इनवर्स है, ये उसकी नोटेशन है। टेन इनवर्स का क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको लिखवाए थे 5.3 में, तो याद रखने हैं। हो गया ये। अब अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा u बाई वी के तरीके से कर देते हैं। वैसे तो ये कांस्टेंट है, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं ऊपर वाला को, मान लो u बाई वी से भी करें, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सारा की पावर -1। अरे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सारा की पावर -1। अब ये तो फंक्शन है, इसका क्या है, पहले पावर का नाम का पावर नीचे, फिर ये ऐसे कैसे एक पावर कम, -1 में से एक और गई तो -2 इंटू, अब पावर हटा के क्या बच गया, ये बच गया, इसका करो 1 का तो हो गया 0 प्लस एक्स के रख क्या हो गया 2x, बस ये हो गया डेरिवेटिव। इसको थोड़ा ढंग से लिख दो, -2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 2। अरे ये ऊपर पावर -2 थी, मैं इस सारे को अगर नीचे लेके आऊँगा तो पावर प्लस की 2 हो जाएगी। ये माइनस का 1 और इस 2x के साथ गुणा हो गए माइनस का 2x, -2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सारे का स्क्वायर। 9th क्वेश्चन, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log x। मैंने इसको y नाम दे दिया। अब ध्यान से देखो, ये दो फंक्शन है या एक ही फंक्शन है। log ऑफ जो x था, x की जगह पे ये दे रखा है, दैट मीन्स एक फंक्शन के अंदर जहाँ x था उसकी जगह दूसरा फंक्शन है। एक है कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन, दैट मीन्स एक ही फंक्शन है, ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, ये सिर्फ एक फंक्शन है log ऑफ दिस। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा y का y डैश log, ये सारा का सारा क्या है x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, 1/x की जगह तो log x है, तो ये होता है ना इसका डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। ये लिखवाया था आपको, उसी का यूज किया है। log ये क्या है x है, log x का तो 1/x है, तो इस log का नाम का तो 1/this 1/log x इंटू, अब ये log हटा दो, इस log x का 1/x। तो अब देखो ध्यान से, ये क्या अब इसका करना है, इसको आप कैसे लिख सकते हो x log x सारे की पावर -1, क्योंकि x इंटू log x है, तो ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ नीचे एक पावर थी, ऊपर लेके जाओगे तो -1 पावर होगी इसकी। अब इसका डेरिवेटिव करना है y, अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो y डैश का y डबल डैश। अब देखो यहाँ पे पहले तो पावर के नाम का पावर नीचे -1 हो गया, फिर ये ऐसे कैसे x log x इसकी पावर 1 कम तो -2 होगी। अरे पावर का नाम पावर नीचे एक पावर कम इंटू, अब पावर हटा के इसका डेरिवेटिव करना है, और ये तो क्या है दो फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल सही होगा। पहला फंक्शन ऐसे कैसे इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे कैसे पहले का डेरिवेटिव। तो अब देखिए क्या हो गया, ये
-1 डिवाइड बाय एक्स log x सारे का स्क्वायर। अरे पावर -2 है तो नीचे लेके आए प्लस का 2 x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x x डैश का डेरिवेटिव सॉरी x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो गया। तो y डबल डैश देखिए क्या आ गया आपका -1 x log x सारे का स्क्वायर, x से x कैंसिल तो कितना आ गया ऊपर, तो 1 प्लस log x। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। पहले जो दे रखा है उसका डेरिवेटिव कीजिए, जो आंसर आ गया उसका अगेन डेरिवेटिव। ये आपका 10th क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यहाँ आपको साइन ऑफ log x दे रखा है। ये एक ही फंक्शन है, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, दैट मीन्स कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन है, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, कंपोजिशन है, तो एक ही फंक्शन कहलाएगा। एक फंक्शन के हिसाब से सबसे पहले किसका होगा, साइन का। साइन के लिए करोगे तो ये x है। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। y का हो गया भाई y डैश, साइन ऑफ दिस दैट मीन साइन x सोच लो। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x, कोस और ये x था ना x की जगह, तो साइन x का हो गया कोस x इंटू, अब साइन को हटा दो तो log x का क्या हो गया 1/x। तो अब ये आपका बन गया कोस ऑफ log x डिवाइड बाय x, ये फंक्शन बन गया। अब अगर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, कोसेंट रूल से, क्योंकि u बाई वी की फॉर्म में है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ y डबल डैश, इससे पता चल गया कि इसका डेरिवेटिव कर दिया। तो अब इसका डेरिवेटिव करो। कोसेंट रूल में क्या होता है, नीचे वाले का यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ नीचे वाला फंक्शन ऐसे कैसे इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव प्लस सॉरी माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, x कोस ऑफ log x, इसका डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, कोस, ये तो x है उसके लिए, कोस के नाम का क्या आ गया माइनस साइन log x इंटू कोस हटा के log x का 1/x माइनस ये ऐसे कैसे कोस ऑफ log x इंटू x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर। बस हो गया डेरिवेटिव। तो अब देखो इसको कुछ सिंप्लीफाई होता तो, अब यहाँ देखो ये माइनस मतलब प्रोडक्ट में था ये तो सारा का सारा, ये x है ये 1/x है, x से x गया तो यहाँ पे क्या बच गया माइनस साइन ऑफ log x, ये क्या बच गया माइनस कोस ऑफ log x डिवाइड बाय x स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। और हाँ, इनको जब आपको प्रूव करना हो कई बार, तो अब क्या कर सकते हो आप, इसमें से माइनस कॉमन तो क्या बच गया ये साइन ऑफ log x प्लस कोस ऑफ log x डिवाइड बाय x का स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।